पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक टैक्सी ड्राइवर एक अजीब यात्री को लेकर सुमन नगर पुलिस स्टेशन तक आता है। जब टैक्सी ड्राइवर उस यात्री को बताता है कि वो उसके हाथ के आर पार देख सकता है तो उसकी हत्या हो जाती है। उधर पुलिस स्टेशन में लाइट नहीं होती है और वे लोग महसूस करते हैं कि कोई वहां आया है। आने वाला आदमी दिखाई नहीं देता है और वो एक फाइल में से 2 गवाहों के पते फाड़ लेता है और छानबीन के लिए आई इंस्पेक्टर को धक्का देकर भाग जाता है। बाहर जब पुलिस को टैक्सी ड्राइवर की लाश मिलती है तो उन्हें पता चलता है कि लाश के आसपास से पैरों के निशान पुलिस स्टेशन के अंदर कबर्ड तक गए हैं। दूसरी तरफ वो अदृश्य आदमी पहली गवाह के घर पहुंचता है और एक फूलदान से उसे मार डालता है। पुलिस इंस्पेक्टर को याद आता है कि ये औरत एक पागल खूनी दारा के केस में गवाह थी और जब वे दारा की फाइल देखते हैं तो पाते हैं कि एक दूसरे गवाह का पता भी दारा ने फाड़ लिया है। ये पता लगते ही दारा जेल से भाग निकला है। पुलिस सुरेंद्र के घर जा पहुंचती है और वहां दारा आ जाता है। और अब आगे कौन हो तुम? तो आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तू क्या समझता था घर बदल लेगा तो मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। रुक जाओ दादा, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। मैं तो दारा हूं ही नहीं। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। चलो अपना चेहरा दिखाओ। कमान, अपना चेहरा दिखाओ। उतारो चेहरा दारा, अपना चेहरा दिखाओ। चेहरा देखना चाहते हो तो ये देखो चेहरा। देख सकते हो मुझे? सुरेंद्र हट जाओ, हट जाओ। ये तो मर गया। तारा ने इसे भी मार दिया, वो भी हमारी आंखों के सामने, और हम कुछ नहीं कर पाए। तारा, 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 आओ ढूंढो मुझे। नाजुक पैर है, जरा ध्यान से रखना, कहीं गिर मत जाना। नहीं यहाँ कहीं होगा। तारा, मैं यहाँ हूँ। ये तू भी ले। तारा, अब तुम बच नहीं सकते। रुक जाओ तारा, वरना मैं गोली चला दूंगा। कभी कभी अंधा आदमी भी गोली सही निशाने पे मार देता है। तो गोली मार दी उसने।
नसीब अच्छा था कि गोली हाथ में ही लगी, नहीं तो तारा आज तो तेरी छुट्टी थी बेटा। इस जख्म पे पट्टी बांध लेता हूं। बाद में उस इंस्पेक्टर के बच्चे को मजा चखाता हूं। समझता क्या है साला अपने आप को? हाँ? मैं देखने लगा, मैं देखने लगा, मेरी शक्ति गायब हो गई। मुझे फिर से शक्ति लेनी पड़ेगी। इसका मतलब मुझे फिर से उस बुड्ढे की मशीन में जाना पड़ेगा, तभी मैं गायब हो पाऊंगा। लाश के पास मिले इसी सामान में से हमें पता लग सकता है कि तारा आखिर गायब कैसे होता है। देखें ये कोट देखें, ये शायद तारा का ही कोट है। इसमें कोई टेलर का लेबल नहीं है और ना ही किसी लॉन्ड्री का निशान। ये क्या है? लगता है यहां कुछ है। इस जेब में होल है। देखें क्या मिलता है। अरे यहां पे कुछ है। एक बिल है 12,000 रुपए का। सर, इसमें तो खरीदने वाले का नाम और उसका पता भी लिखा है। हाँ, डॉक्टर श्रीकांत साटन, 12 वेडिन विला, हिल्स पार्क। डॉक्टर श्रीकांत, डॉक्टर श्रीकांत, डॉक्टर श्रीकांत, डॉक्टर श्रीकांत। सर, पड़ोसियों का कहना है उन्होंने 2 दिन से डॉक्टर श्रीकांत को नहीं देखा है। ये देखो, अखबार पिछले 2 दिनों से यहीं पड़े, दूध के पैकेट्स और लेटर्स भी यहीं पड़े, लेकिन पड़ोसी ने उनका पता क्यों नहीं लगा? क्योंकि सर उनका कहना है उनके लिए कोई नई बात नहीं है। डॉक्टर श्रीकांत एक साइंटिस्ट हैं और अक्सर कमरे में बंद रहकर वो आविष्कार करते हैं। आविष्कार? हो सकता है तारा को गायब होने की शक्ति यहीं से मिली हो। हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। दरवाजा अंदर से बंद है। सर, पीछे से कोई रास्ता हो सकता है, ट्राई करें। हाँ, अगर रास्ता नहीं है तो ये दरवाजा तोड़ देंगे। डॉक्टर श्रीकांत, डॉक्टर, ये सब क्या है? सर, Oh my God, क्या हुआ है? पानी ले आओ। डॉक्टर श्रीकांत, आप ठीक तो है ना? थैंक यू एंड थैंक गॉड आप लोग यहाँ पहुँच गए। मैंने तो अपने जीने की आशा छोड़ दी थी। लेकिन डॉक्टर श्रीकांत, आपकी हालत की किसने? जरूर कोई पागल था, अचानक मेरे घर में घुसा है और मेरी ये हालत कर दी। पागल? कहीं ये वो तो नहीं था? यही है वो कमीना, यही है। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि जब ये आदमी यहाँ आया था तो ये दिखाई दे रहा था। फिर अचानक वो गायब कैसे हो गया? मेरा मतलब आप साइंटिस्ट हैं, कुछ तो बता सकते हैं। मेरी गलती से, my stupidity, my stupidity। आपकी गलती डॉक्टर श्रीकांत? इसका मतलब कि उसके गायब होने में आपने उसकी मदद की थी?
कह सकती हो ऐसा, यू कैन से दैट। लेकिन क्यों? Why? और ये सब क्या है डॉक्टर श्रीकांत? What is this? क्यों? What is this? मेरे पूरी जिंदगी की कमाई है। मैं और मेरे साइंटिस्ट दोस्त 20 साल से एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए, इस मशीन के जरिए हम आदमी को गायब कर सकते हैं, अदृश्य कर सकते हैं। आदमी को गायब कर सकते हैं? हाँ। ये कैसे हो सकता सर? ये तो इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है। नामुमकिन है। अमेरिकन और यूरोपियन साइंटिस्ट ये कहता तो मुमकिन हो जाता, इंडियन साइंटिस्ट कह रहा है तो नामुमकिन है। बहरहाल हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह परफेक्ट नहीं हुआ था, फिर भी मैं कुछ टेस्ट कर रहा था। ये मूर्ति, ये स्टैच्यू को मैंने मशीन के अंदर रखा और ये स्टैच्यू को मैंने मशीन के अंदर रखा और इस मशीन में जो भी कमी थी मैंने पूरी कर दी। अब सिर्फ टेस्ट करना बाकी है। देखते हैं मूर्ति गायब होती है कि नहीं। मेरे जिंदगी भर की मेहनत सफल। मैं कामयाब हो गया, मूर्ति गायब हो गई। मैं कामयाब हो गया, मेरे बरसों की तपस्या सफल हो गई। भगवान मैं हो गया, मूर्ति गायब हो गई। थैंक गॉड मैं कामयाब हो गया। तुम्हारी कामयाबी देखकर सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? कहां से आए? खिड़की से आया, कपड़े बदलने के लिए, ताकि पुलिस की निगाह से बच सकूं। लेकिन यहां तो तुमने ऐसा बंदोबस्त करके रखा है कि वाह, कि मैं किसी को दिखाई नहीं पड़ूंगा। ऐसा नहीं करने दूंगा। अब तो करने देगा। और इतना ही नहीं, इस मशीन का बटन तू ही दबाएगा। देखो, ये मशीन अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। ये कुछ ही देर के लिए तुम्हें गायब रख सकती है। कितनी देर के लिए? 24 घंटे, नहीं ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे। मेरे लिए इतना ही काफी है। और जब मैं दिखने लगूंगा तो दोबारा आके इस मशीन में खड़ा हो जाऊंगा। हैं? नहीं प्लीज करो, नहीं तो मार दूंगा। नहीं करेगा तो ये मशीन। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी जिंदगी भर की कमाई है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो फिर बटन दबा। हैं? दबा बटन, दबा। ए, बटन दबा, बटन दबा। अब मुझे कोई नहीं देख सकता। मैं गायब हो गया हूँ। अब मुझे बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद उस कमबख्त ने मुझे बुरी तरह पीटा, मुंह में कपड़ा ठूस दिया, हाथ बांध दिए और जाते जाते मेरे बहुत सारे कपड़े भी साथ ले गया।
नहीं देता है, इसका मतलब ये हुआ हम उसे कभी पकड़ ही नहीं सकते? There's no hope, डॉक्टर। नहीं, इस मशीन का असर कुछ ही घंटों रहता है, वो दिखाई पड़ेगा। करीब कितने घंटे बाद? 24 से 48 घंटे के बीच। अरे, कल रात से वो दिखाई पड़ना शुरू हो गया होगा। और अगर वो दोबारा गायब होना चाहता है तो उसे आकर इस मशीन में दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। मेरी मशीन बर्बाद हो जाएगी। प्लीज मुझे डॉक्टर श्रीकांत, वो भाग जाएगा। एक बार फिर हार गए इंस्पेक्टर। देखा डॉक्टर, आपकी वजह से दारा फिर भागने में कामयाब हो गया। आपने मेरा हाथ क्यों रोका? सॉरी, लेकिन मैं अपनी मशीन को कैसे बर्बाद होने दे सकता था? How could I allow my machine to be destroyed? मेरी पूरी जिंदगी की कमाई। मैं दारा बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर। मुझे मारने की तूने बहुत कोशिश की, मगर अब तुझे मारने की कोशिश मैं करूंगा, और मैं अपनी कोशिश में कभी नाकाम नहीं होता हूँ। इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जा। तू मरेगा और जरूर मरेगा। जरूर मरेगा। तैयार रहना। देखो, दारा दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके हाथ में जो भी हथियार होगा वो जरूर दिखाई देगा। तो अगर तुम लोग को हवा में लटकता हुआ कोई भी हथियार दिखाई दे तो तुम लोग ठीक उसके नीचे शूट करोगे। समझ में आ गई? इंस्पेक्टर सीमा, सब अरेंजमेंट ठीक ठाक है? जी सर। सर, हवलदारों को घर के चारों ओर फैला दिया गया है। घर के अंदर आने के जितने भी मुमकिन रास्ते हैं उन सब पे वो कड़ी नजर रखेंगे। इस बार अगर दारा घर के अंदर आए ना सर, तो वो बच के नहीं जा सकता। दारा को मामूली मत समझो, वो इतना बेवकूफ नहीं कि हाथ में हथियार लेकर आएगा। उसका ना दिखाई देना उसका सबसे बड़ा हथियार है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं सर, खड़े खड़े अचानक गिर गया और सर से खून बहने लग गया। इसका मतलब दारा यहां पहुंच चुका है। दरवाजे की आवाज, ये सब दारा की चाल थी। हमें यहां फंसाकर दरवाजे से घुस आया। आ जाओ। गार्डन की मिट्टी उसके पैरों में लगी है। ये देखो पैरों के निशान। इसका मतलब दारा अंदर आ गया है। सारा सामान तैयार रखो, पाउडर, मिर्ची, आटा, चादर। यही एक तरीका है उसको पकड़ने का। सर, ये देखिए सर, पैरों के निशान यहाँ खत्म हो गए। इसका मतलब है दारा यही है सर। भागने के सारे रास्ते बंद कर दो। दारा, मैं जानता हूं तुम यहां हो। भागने के सारे रास्ते बंद हो गए। दारा, सब रहो। दारा, भागने के सारे रास्ते बंद हैं। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मैंने 5 साल पागल खाने में गुजारे जरूर हैं, लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूं कि अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूं। तुम्हारा कोई भी आदमी मुझे नहीं रोक सकता। आवाज कहीं ऊपर से आ रही थी। सीमा, तुम ऊपर जाओ, मैं नीचे से देखता हूं। एक गोली बेकार गई ना इंस्पेक्टर? सीमा, गोली चलाओ। गोली चलाओ। दारा मेरा गला पकड़ा हुआ है, मेरे पीछे है। नहीं सर, मैं गोली नहीं चला सकती सर। सीमा, गोली चलाओ। सर नहीं, मैं गोली नहीं चला सकती सर। मेरे पीछे मेरा गला पकड़ा हुआ है। सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा सर, गोली आपको लग जाएगी सर। अरे देखेंगे तो ही गोली चलाएगी ना। आका,
आटा लो, चलो। जोर से मार दिया। अरे आटा। सर, आर यू ओके? सर, उस पे आटा लग चुका है सर। अब वो दिखाई दे रहा है सर। चलो, मेरी गन, मेरी गन। सारा आटा धुल गया। आप नहीं देख पाएगा। इस दरवाजे से पानी की आवाज आ रही है। दारा यही होगा। शावर अभी गिरा है। इसका मतलब दारा यहीं पे है। दारा, सामने आओ, वरना गोली चला लूंगा। जब मैं दिखाई दूंगा तभी चलाएगा ना गोली। जब नहीं आता सामने, चला। लगता है ये मर गया। इतनी जल्दी नहीं मरने वाला मैं। बहुत लंबा सफर है, इसलिए एक खूबसूरत साथी की जरूरत है। वो साथी तू है। दारा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। एक जर्नलिस्ट डॉक्टर के पास आकर उसे बताती है कि एक जादूगर रणधीर उसकी जान के पीछे पड़ा है। जैसे ही वो सोती है, जादूगर सपने में आकर उस पर हमला करता है और चोट उसे हकीकत में लगती है। डॉक्टर इस अजीब बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन जल्दी ही रणधीर के काले जादू का शिकार बन जाता है। एक भयानक लड़ाई जो दिमाग के अंदर सपनों में लड़ी जाती है, और उस लड़ाई का हथियार है नींद। देखिए आहट का अगला ऐतिहासिक 100वां एपिसोड जागते रहो, कंवलजीत, नेहा शरद और ओम पुरी के साथ।